बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम बाब नंबर 1 केमिस्ट्री। आज अपने लेक्चर में हम मशकी सवालात में न्यूमेरिकल्स नंबर 6, 7 और 8 को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। सवाल नंबर 6 है, सल्फ्यूरिक एसिड के 2.05 ज़रब 10 की ताकत 6 मॉलिक्यूल्स का मास क्या होगा। यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल्स की तादाद बता दी गई है सल्फ्यूरिक एसिड के। हमने इन मॉलिक्यूल्स की तादाद का इस्तेमाल करते हुए सल्फ्यूरिक एसिड का मास बताना क्या होगा। मतलब मॉलिक्यूल्स दे दिए गए हैं और हमने मास मालूम करना है। तो मॉलिक्यूल से मास मालूम करने के लिए पहले हम मोल्स की तादाद मालूम कर लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स अगर इतने हैं तो इसके मोल्स कितने होंगे। इन मोल्स की तादाद की मदद से हम मज़ीद सल्फ्यूरिक एसिड का मास भी मालूम कर सकते हैं। तो मोल्स की तादाद मालूम करने से पहले जो स्टेटमेंट यहाँ पे बताई गई है, मैं उस स्टेटमेंट के मुताबिक डाटा लिख लेता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो मेरे पास पहले नंबर पर क्या दिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स की तादाद। तो मैं लिखता हूँ इधर सल्फ्यूरिक एसिड के, जिसका फॉर्मूला है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स की तादाद जो किसके बराबर है, 2.05 ज़रब 10 की ताकत 6। मज़ीद मैंने मालूम क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड का मास। सल्फ्यूरिक एसिड का मास ये मालूम करना है। मास मालूम करने के लिए मैं पहले सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स की तादाद मालूम कर लेता हूँ। देखते हैं कैसे इस सवाल को हल किया जाएगा, इस न्यूमेरिकल को कैसे हल करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स की मदद से मोल मालूम करने वाली कैलकुलेशन ये हम 12 पढ़ चुके हैं। ये मोल पार्टिकल कैलकुलेशन कहलाती है। तो यहाँ पे हम मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन का इस्तेमाल करेंगे और मोल पार्टिकल कैलकुलेशन की मदद से हम क्या मालूम करेंगे, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स को मालूम करेंगे। तो फार्मूला लगा के देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स, सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स ये बराबर होंगे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, इनको हम तकसीम करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स की तादाद निकल आएगी। मैं सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लिखता हूँ जो कि डाटा में हमें दिए गए हैं, बताए गए हैं। 2.05 ज़रब 10 की ताकत 6 इतने मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के मौजूद हैं। जबकि एवोगैड्रोस नंबर ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी मुझे पता है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23, ये एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू। अगर मैं दोनों को तकसीम करूं तो मेरे पास इस सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स की तादाद निकलती है और सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स मेरे पास आते हैं 0.34 ज़रब 10 की ताकत -7 मोल। ये मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स की तादाद निकल आती है। मैं इधर लिख लेता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स। अब मोल्स तो आ गए हैं, लेकिन हमने क्या बताना है, सल्फ्यूरिक एसिड का मास। तो मोल की मदद से मज़ीद हम मास को मालूम कर सकते हैं और मोल की मदद से मास को मालूम करने के लिए हम पढ़ के आए हैं एक और तरह की कैलकुलेशन है, एक और तरह का फार्मूला है जिसको हम क्या नाम देते हैं, मोल मास कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम एक दूसरी कैलकुलेशन इस्तेमाल करेंगे जो कि कौन सी है, मोल मास कैलकुलेशन। और मोल मास कैलकुलेशन की मदद से हम क्या मालूम कर लेंगे, मज़ीद सल्फ्यूरिक एसिड का मास मालूम कर लेंगे।
अब ये कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मास मालूम करने के लिए उसके मोल्स की मदद से हमारे पास फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड का मास जो कि मालूम करना चाहते हैं, ये किसके बराबर होगा, मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स ज़रब सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास। तो मुझे सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास पता होना चाहिए, मोल्स मैं जानता हूँ कितने हैं, तो मैं मोलर मास को मोल के साथ ज़रब दूंगा तो मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड का मास निकल आएगा। पहले तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास देख लेते हैं ये किसके बराबर है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास ये किसके बराबर होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। मैं इस फार्मूले के मुताबिक इसमें पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का आपस में मजमूआ लूँगा तो मेरे पास पूरे सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकल आएगा। मैं इन सबको आपस में जमा करता हूँ। सबसे पहले तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बन जाएगा 2। फिर सल्फ़र, एक ही सल्फ़र है और इसका एटॉमिक मास है 32। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, मेरे पास 4 ऑक्सीजन है, इनका एटॉमिक मास बनता है 64। मैं 2, 32, 64 तीनों को जब आपस में जमा करूँगा, इनका मजमुआ लूँगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 98 ग्राम फ़ी मोल। चूँकि मैंने आपको बताया कि मोलर मास का जो यूनिट है वो ग्राम फ़ी मोल है, तो इस वजह से मैंने इसको ग्राम फ़ी मोल के अंदर ज़ाहिर किया है। अब ये वैल्यू, ये नंबर, इसको मैं मोल्स के साथ जब ज़रब दूंगा इस फार्मूले के मुताबिक जो मोल मास कैलकुलेशन से ताल्लुक़ रखता है, तो फिर मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड का क्या निकल आएगा, मास निकल आएगा। मैं ये फार्मूला दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे और इसके अंदर ये मोलर मास की वैल्यू और मोल्स की तादाद इनको आपस में लिखकर ज़रब देता हूँ। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मास ये किसके बराबर है, मोल्स ज़रब मोलर मास। यहाँ पे मोल्स हम निकाल के आए हैं, कितने थे, मोल्स की तादाद थी 0.34 ज़रब 10 की ताकत -7, जबकि मोलर मास हमने कितना निकाला है 98 ग्राम फ़ी मोल। जब मैं दोनों को आपस में ज़रब दूंगा तो मेरे पास इसका जवाब आएगा 33.3 ज़रब 10 की ताकत -7 ग्राम। तो ये मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड का क्या निकल आया, मास निकल आया। इधर लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का मास और यही हमारा मुतलका जवाब है। इसी को हम मालूम करना चाह रहे थे, सल्फ्यूरिक एसिड के मास को। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7 है हमारे पास। 60 ग्राम नाइट्रिक एसिड तैयार करने के लिए कितने एटम्स दरकार होंगे। हमें नाइट्रिक एसिड का मास बता दिया गया है, हमने नाइट्रिक एसिड के अंदर पाए जाने वाले एटम्स की तादाद मालूम करनी है। नाइट्रिक एसिड एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड में एटम्स को मालूम करने से पहले मुझे मॉलिक्यूल्स की तादाद को मालूम करना पड़ता है, फिर मैं मज़ीद उसके मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले एटम्स को मालूम कर सकता हूँ। तो पहले मैं नाइट्रिक एसिड का ये जो दिया गया मास है इसको इस्तेमाल करते हुए मॉलिक्यूल मालूम करूँगा, फिर उन मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स की तादाद को मालूम करूँगा। लेकिन जो पहला हमारा काम होगा मास से मॉलिक्यूल निकालना, ये हम पढ़ के आए हैं। पहले मास से मॉलिक्यूल निकालने के लिए हम मास की मदद से मोल्स निकालेंगे, फिर उन मोल्स का इस्तेमाल करते हुए मज़ीद हम मॉलिक्यूल्स निकालेंगे और फिर उन मॉलिक्यूल्स के अंदर हम नाइट्रिक एसिड के एटम्स की तादाद बताएंगे। तो 3 हिस्सों में हम अपने इस सवाल की तकसीम करेंगे और फिर इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो मैं दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक डाटा लिख लेता हूँ कि क्या कुछ मेरे पास मौजूद है इस सवाल के अंदर। तो नाइट्रिक एसिड का मास दिया गया है, मैं इसको लिख लेता हूँ फार्मूले की शक्ल में, नाइट्रिक एसिड का मास जो कि कितना दिया गया है 60
ग्राम। दूसरे नंबर पर मैं नाइट्रिक एसिड का मोलर मास भी इधर ही लिख लेता हूँ, क्योंकि आगे चल के सवाल में आपने पढ़ा कि मोल्स की तादाद मालूम करने के लिए हमें मास की मदद से मोल की तादाद मालूम करने के लिए मोलर मास भी दरकार होता है। तो मैं इधर इसका मोलर मास भी लिख लेता हूँ कि नाइट्रिक एसिड का मोलर मास ये किसके बराबर होगा। तो नाइट्रिक एसिड का मोलर मास निकालने का क्या तरीका है, आप हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तीनों को आपस में क्या करें, जमा कर दें, तो आपके पास पूरे नाइट्रिक एसिड का मोलर मास निकल आएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अगर मैं लिखूं तो 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, जबकि एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, 3 ऑक्सीजन है तो इसका एटॉमिक मास बनता है 48। अगर मैं 48, 14 और 1 इन तीनों को आपस में जमा करता हूं तो मेरे पास इसका जवाब आएगा 63 ग्राम फी मोल। ये मैंने नाइट्रिक एसिड का मोलर मास इधर ही मालूम कर लिया ताकि आगे मुझे इसको अलहदा से मालूम करने की ज़रूरत ना पड़े। अब तीसरे नंबर पर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, दो चीज़ें मैंने लिख ली हैं, तीसरे नंबर पर मैंने मालूम क्या करना है वो भी मैं डाटा के अंदर ही लिख लेता हूँ कि हमने बताने हैं नाइट्रिक एसिड के एटम्स की तादाद हमने मालूम करनी है। तो इसको मालूम करने के लिए मैंने आपको बताया कि हम अपने सवाल को 3 हिस्सों के अंदर हल करेंगे। पहले हिस्से के अंदर मास का इस्तेमाल करते हुए मोल्स की तादाद मालूम करेंगे और मास की मदद से मोल्स की तादाद मालूम करना, हम इस कुलिये को या इस फार्मूले को जिसकी मदद से ये काम किया जाता है, ये इस कैलकुलेशन को क्या बोला जाता है, मोल मास कैलकुलेशन। तो पहले नंबर पर हम किसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, यहाँ पे पहले नंबर पर हम इस्तेमाल करेंगे मोल मास कैलकुलेशंस। मोल मास कैलकुलेशन का इस्तेमाल करते हुए पहले नंबर पर हमने क्या मालूम करने हैं, मोल्स किसके, नाइट्रिक एसिड के मोल्स मालूम करने हैं। तो नाइट्रिक एसिड के मोल्स मालूम करने के लिए मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ। मेरे पास फार्मूला आएगा नाइट्रिक एसिड के मोल्स ये किसके बराबर होंगे, नाइट्रिक एसिड का दिया गया मास तकसीम नाइट्रिक एसिड का मोलर मास। आप ये नंबर्स लिखें, यहाँ पे बताए हुए हैं कि कितने हैं, जबकि नाइट्रिक एसिड का मास इधर कितना बताया गया है 60 ग्राम और इसका मोलर मास कितना आपने निकाला अभी 63 ग्राम फी मोल। आप 60 को 63 के ऊपर जब तकसीम करेंगे तो इसका जवाब आएगा 0.95 मोल। आपने पढ़ा कि हम मोल को अंग्रेज़ी हरफ MOL से ज़ाहिर करते हैं, तो ये मैंने नाइट्रिक एसिड के क्या मालूम कर लिए, मोल्स मालूम कर लिए। ये हमने अभी इस सवाल के पहले हिस्से को हल किया। यहाँ पे 3 हिस्सों के अंदर हमने इस सवाल को हल करना है। सबसे पहले हमने मोल मास कैलकुलेशन का इस्तेमाल करते हुए क्या मालूम कर लिए, मोल। अब दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, इन मोल्स की मदद से नाइट्रिक एसिड के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद को मालूम किया जाएगा और मोल्स की मदद से मॉलिक्यूल की तादाद को मालूम करना ये मोल पार्टिकल कैलकुलेशन का हिस्सा है। तो हम यहाँ पे दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि कौन सा है, मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशंस। और मोल पार्टिकल कैलकुलेशन की मदद से क्या मालूम करने हैं हमने, मॉलिक्यूल्स की तादाद को मालूम करना है। अब हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला लिखते हैं और मोल पार्टिकल कैलकुलेशन में मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करने का फार्मूला है नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स ये किसके बराबर होंगे, नाइट्रिक एसिड के मोल्स, नाइट्रिक एसिड के मोल्स ज़रब एवोगैड्रो नंबर। तो नाइट्रिक एसिड के मोल हम निकाल चुके हैं। एवोगैड्रो एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि कितनी है। हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में ज़रब देंगे। मैं पहले ये वैल्यूज़ लिख लूँ
नाइट्रिक एसिड के मोल है हमारे पास 0.95, जबकि एवोगैड्रो नंबर है हमारे पास 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। मैं दोनों को आपस में ज़रब दूंगा तो मेरे पास इसका जवाब आ जाएगा 5.7 ज़रब 10 की ताकत 23। ये मेरे पास क्या निकला है, इतने मॉलिक्यूल्स निकल आए। किसके? नाइट्रिक एसिड के। नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स। ये मैंने इस सवाल के दूसरे हिस्से को भी हल कर लिया, नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स भी बता दिए। मेरा मकसद था कि 60 ग्राम नाइट्रिक एसिड में मैंने बताने हैं नाइट्रिक एसिड के एटम्स कितने चाहिए होंगे। अब मैंने मॉलिक्यूल बता दिए हैं, अब मैंने तीसरे हिस्से की तरफ जाना है और अब तीसरे हिस्से में मैंने क्या मालूम करने हैं, इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाने वाले एटम्स की तादाद को मालूम करना है। तो मतलब इस सवाल के तीसरे हिस्से में हम क्या मालूम करेंगे, एटम्स की तादाद। तो एटम की तादाद को मालूम करने के लिए हम किस तरह से इसको हल करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कि नाइट्रिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद, नाइट्रिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद। अगर आप नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला देखें, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो ये कुल मिलाकर कितने एटम्स बनते हैं, 5 एटम्स। एक मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद कितनी बन रही है, 5। लेकिन मेरे पास नाइट्रिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल हैं, 5.7 ज़रब 10 की ताकत 23। क्यों? क्योंकि मेरे पास नाइट्रिक एसिड के 60 ग्राम थे और हमने ये मालूम किया कि 60 ग्राम नाइट्रिक एसिड इतने मॉलिक्यूल्स रखता है। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 5 एटम्स हैं, लेकिन हमने नाइट्रिक एसिड के 5.7 ज़रब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स की तादाद को मालूम करना है, चूँकि इतने मॉलिक्यूल्स 60 ग्राम नाइट्रिक एसिड के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद 5 है तो फिर 5.7 ज़रब 10 की ताकत 23 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में एटम्स की तादाद किसके बराबर होगी, हम 5 को ज़रब दे देंगे इस नंबर के साथ, जो कि कितने, 5.7 ज़रब 10 की ताकत 23। जब मैं इन दोनों को आपस में ज़रब दूंगा तो मेरे पास जवाब आएगा 28.5 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स। ये मेरे पास मुतलका जवाब है जो 5.7 ज़रब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद को ज़ाहिर कर रहा है। और हमने यही बताना था कि 60 ग्राम नाइट्रिक एसिड के अंदर एटम्स की तादाद कितनी होगी, जो कि हम मालूम कर चुके हैं। आगे चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 है कि 30 ग्राम सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड के कितने आयंस मौजूद होंगे। हमें सोडियम क्लोराइड का मास बता दिया गया है, हमने इस मास की मदद से सोडियम क्लोराइड में पाए जाने वाले सोडियम और आयंस की तादाद को मालूम करना है। तो पहले मैं दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक डाटा लिख लेता हूँ। डाटा के अंदर हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हमने मालूम करनी है या जो चीज़ें सवाल के अंदर हमें बताई गई हैं। तो पहले नंबर पर लिखता हूँ, मुझे सोडियम क्लोराइड का मास बताया गया है। तो सोडियम क्लोराइड का मास कितना बताया गया है, 30 ग्राम। दूसरे नंबर पर मैं सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे मोलर मास भी लिख लेता हूँ, क्योंकि आयंस की तादाद को मालूम करने के लिए मुझे मोल्स की तादाद चाहिए
और मोल्स निकालने के लिए मुझे मोलर मास भी चाहिए, तो मैं यहीं पर डाटा के अंदर ही सोडियम क्लोराइड का मोलर मास भी मालूम कर लेता हूँ। सोडियम क्लोराइड का मोलर मास ये किसके बराबर होगा? ये सोडियम के एटॉमिक मास और क्लोराइड के एटॉमिक मास के मजमूए को सोडियम क्लोराइड का मोलर मास बोला जाएगा। सोडियम का एटॉमिक मास है 23, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5। जब मैं दोनों को जमा करूंगा तो मेरे पास जवाब आएगा 58.5 ग्राम फी मोल। चूँकि मोलर मास का यूनिट ग्राम फी मोल है, तो सोडियम क्लोराइड का मोलर मास 58.5 ग्राम फी मोल निकल आएगा। मालूम मैंने क्या करना है, मैंने बताने हैं सोडियम आयंस की तादाद और दूसरे नंबर पर क्लोराइड आयंस की तादाद। ये दो चीज़ें मालूम करनी है, तो हम इसको हल करते हैं। हल करने के लिए अगर आपने दी गई शय के आयंस की तादाद मालूम करनी है, तो आयंस की तादाद को मालूम करने से पहले आपको उसके मोल्स की तादाद पता होनी चाहिए। मोल्स की तादाद मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जो कि मोल मास कैलकुलेशन कहलाता है। मोल मास कैलकुलेशन। और इस मोल मास कैलकुलेशन को इस्तेमाल करके हम क्या मालूम कर लेंगे? सोडियम क्लोराइड के मोल्स की तादाद मालूम कर लेंगे। तो फार्मूला क्या है इस कैलकुलेशन के मुताबिक? फार्मूला है हमारे पास सोडियम क्लोराइड के मोल्स, सोडियम क्लोराइड के मोल्स ये बराबर होती हैं सोडियम क्लोराइड का मास, जिसको हम तकसीम करते हैं किस पे? सोडियम क्लोराइड का मोलर मास। मास और सोडियम क्लोराइड का मोलर मास। सोडियम क्लोराइड का मास इधर कितना दिया गया है? 30 ग्राम, जबकि सोडियम क्लोराइड का जो मोलर मास है वो कितना निकलता है? 58.5 ग्राम फी मोल। जब मैं इन दोनों को आपस में तकसीम करूंगा तो मेरे पास इसका जवाब आएगा 0.49 मोल। मोल हम जाहिर करते हैं अंग्रेज़ी हरफ MOL की मदद से। तो ये मेरे पास सोडियम क्लोराइड के क्या निकल आए हैं? सोडियम क्लोराइड के मोल्स की तादाद निकल आई है। हमने मोल्स की मदद से आयंस बताने हैं। हमारे पास मोल्स आ चुके हैं, इसकी मदद से हमने सोडियम क्लोराइड में पाए जाने वाले सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस की तादाद को मालूम करना है। मैं जानता हूं कि अगर मेरे पास सोडियम क्लोराइड का 1 मोल है, तो इसमें पहले मैं सोडियम की तादाद निकालूंगा, फिर क्लोराइड की। तो पहले सोडियम की बात करते हैं। 1 मोल सोडियम क्लोराइड में 1 मोल सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयंस की तादाद। अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड का 1 मोल हो, तो आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी शय के 1 मोल के अंदर आयंस की, मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की जो तादाद है वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर है। मिसाल के तौर पर 1 मोल सोडियम क्लोराइड अगर होता तो इसमें आयंस की तादाद, सोडियम आयंस की तादाद कितनी होनी थी? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, यानी 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। इतने आयंस हमारे पास सोडियम के मौजूद होने थे। लेकिन हमारे पास चूँकि 1 मोल नहीं है, हमारे पास कितने मोल हैं? तकरीबन 0.5, यानी कि आधा मोल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। अगर तो 1 मोल होता तो उसमें सोडियम आयंस की तादाद एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती, लेकिन 1 मोल नहीं है, हमारे पास आधा मोल है। तो आधे मोल के अंदर किसके बराबर होगी? मैं इस एवोगैड्रो नंबर को आधे से ज़रब दे दूंगा तो मेरे पास आधे मोल के अंदर सोडियम आयंस की तादाद निकल आएगी। मसलन 0.5 मोल सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयंस की तादाद, और ये कितनी निकलेगी? 0.5, इसको मैं ज़रब दे दूंगा 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ। जब मैं इन दोनों को ज़रब दूंगा, इनको हल करूंगा,
मज़ीद, तो मेरे पास इसका जवाब आएगा 3.01 ज़रब 10 की ताकत 23। इतने आइंस मेरे पास निकल आएंगे सोडियम के 0.5 मोल सोडियम क्लोराइड के अंदर। तो ये पहली बात हमने यहाँ पे मालूम कर ली है, हमने सोडियम के आइंस की तादाद को इधर मालूम कर लिया है कि 0.5 मोल में कितने सोडियम आइन मौजूद होंगे। 0.5 मोल से मुराद ये था कि 30 ग्राम सोडियम क्लोराइड के अंदर कितने सोडियम आइंस मौजूद होंगे। बिल्कुल जैसे हमने सोडियम आइंस की तादाद को मालूम किया है, बिल्कुल इसी तरह से हम क्लोराइड आइंस की तादाद को भी यहाँ पे मालूम करते हैं। तो क्लोराइड आइंस के लिए हम लिखेंगे 1 मोल सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड आइंस की तादाद। अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड का 1 मोल होता तो हम जानते हैं किसी भी शय का अगर 1 मोल होगा तो उसमें पाए जाने वाले पार्टिकल्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगी, और वो यहाँ पे लिखी जाएगी 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। इतने क्लोराइड आइंस मौजूद होंगे अगर मेरे पास 1 मोल सोडियम क्लोराइड हो, लेकिन 1 मोल नहीं है, हमारे पास 30 ग्राम है और 30 ग्राम से मुराद था तकरीबन 0.5 मोल यानी कि आधा मोल। तो आधे मोल के अंदर कितनी तादाद आएगी? तो 0.5 मोल सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड आइंस की तादाद ये बराबर होगी आधा ज़रब, मतलब 0.5 ज़रब 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। तो जब मैं इन दोनों को आपस में ज़रब दूंगा तो मेरे पास जवाब आएगा 3.01 ज़रब 10 की ताकत 23। मतलब कि अगर एक सोडियम क्लोराइड हो तो उसमें एक ही सोडियम आइन और एक ही क्लोराइड आइन होता है, तो लिहाजा अगर आधा मोल सोडियम क्लोराइड का होगा तो आधे मोल सोडियम क्लोराइड के अंदर इतने ही आइंस सोडियम के होंगे और उतने ही आइंस क्लोराइड के होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने न्यूमेरिकल नंबर 6, 7 और 8 को हल करना सीखा है। मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको अच्छी समझ आई होगी। आप अगर चाहते हैं कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाएं तो आप घर में इनकी खूब प्रैक्टिस करें, क्योंकि न्यूमेरिकल सवाल सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आ सकते हैं, इनका मज़ीद कोई दूसरा हल मौजूद नहीं है। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेहतर तरीके से आपको इनके ऊपर जो है वो फ़ौक़ियत हासिल हो जाएगी। तो अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।